नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला में स्थित है। इसके द्वारा ये वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट नंबर है HHC एडमिन 3/55/2017। ये इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये जारी कर दिया गया है 14/9/2022 को। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। 14 सितंबर 2022 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 के मध्य में आप अपनी एप्लीकेशन जो हैं वो सबमिट कर पाएंगे। यानी कि जो आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का समय है वो 30 दिन का समय मिलेगा, जिसमें 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक के बीच की जो डेट्स हैं, इसमें आप इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई है उन सभी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे? अप्लाई करने के लिए आप शिमला हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, हिमाचल हाई प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उसकी वेबसाइट को एक बार आप नोट कर लें। www.hphcruitment.in ये वेबसाइट का एक लिंक है। इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। आगे की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से पद हैं, किस प्रकार से आपने आवेदन करना है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा पद है। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर के कुल 4 पोस्टें हैं और इन 4 पोस्टों में से जो 4 की 4 हैं वो UR श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई हैं और इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्रेकअप दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में। एक पोस्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए एक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए एक है। कुल 4 पद हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 2400 ग्रेड पे के साथ रहेगा प्री रिवाइज में 6 पे कमीशन के अनुसार। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा ऑफ 1.5 ईयर का फूड बिहेवियर एंड हॉस्पिटैलिटी में आपका 1.5 वर्ष का 1.5 साल का आपका एक डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी आप प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो पोस्ट है वो है क्लर्क की पोस्ट है, क्लास 3 की ये पोस्ट है। कुल जो पोस्टें हैं इसमें 169 हैं, 169 पोस्ट हैं क्लर्क की, जिसमें से रेगुलर बेसिस पर 83 पोस्ट रखी जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 86 पोस्ट रखी जाएंगी। जो रेगुलर बेसिस पर जो भर्ती होगी उसको 1900 रुपये ग्रेड पे वाला पे स्केल रहेगा, जिसकी इनिशियल 7810 रुपये जो 6 पे कमीशन में प्री रिवाइज्ड पे स्केल है उसके मुताबिक आपको बेसिक पे रहेगी। और जो कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे रहेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो 86 पोस्ट हैं इनके लिए जो रेम्युनरेशन रहेगा, वेजेस जो रहेंगे वो उस डेट में संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट का DC होगा उसके द्वारा जो फिक्स किए गए वेजेस होंगे उसके मुताबिक आपको दी जाएगी। कैंडिडेट के पास जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखा होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग में आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा टाइपिंग स्पीड में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 35 शब्द आपकी प्रति मिनट आपकी हिंदी में कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड होगी, तो आप क्लर्क के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे की पोस्ट के लिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्रेकअप दे रखा है, रेगुलर पोस्ट का भी और कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टों का भी। इस प्रकार आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नोट कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो इन डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो पोस्टें हैं वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्ट है क्लास 3 की। कुल पद हैं 3 और 1950 जो ग्रेड पे रहेगी उसके मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। और कैंडिडेट के पास BTech की डिग्री होगी तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BTech की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से यदि आपने पास कर रखी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या +2 या इसके इक्विवेलेंट प्लस BCA
या DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन IT में होगा तो भी आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है वो प्यादे की पोस्ट होती है। कुल पोस्ट है इसमें 77। रेगुलर बेसिस पर 51 पद हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो 10 पद हैं। और इन वैकेंसीज के लिए जो पे स्केल रहेगा 1650 रुपये ग्रेड पे वाला आपका पे स्केल रहेगा। और ज़रूरी योग्यता की बात करें 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट का नाम जिसको आप प्यादे के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए कुल 77 पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। और इसके बाद बात करते हैं आगे जो पोस्ट है PN अर्दली चौकीदार, PN कम चौकीदार और सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी। ये इस प्रकार के आपके पद रहने वाले हैं। और इन पदों के लिए कुल जो पोस्टें हैं वो 94 पोस्ट हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पर 61 पोस्ट हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 21 पोस्ट हैं और डेली बेसिस के ऊपर 12 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर ये 94 पोस्ट के लिए विज्ञापन है। और 94 पोस्ट के लिए जो रेगुलर बेसिस पर जब आधार पर आपकी भर्ती होगी तो 1300 ग्रेड पे वाला आपको पे स्केल दिया जाएगा। और जो डेली बेसिस पर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाएंगे उनको DC के द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो वेजेस फिक्स किए जाते हैं उसके मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास 12वीं कक्षा का एग्जामिनेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि आपने पास कर रखा है तो आप PN अर्दली चौकीदार और PN कम चौकीदार सफाई कर्मचारी और चौकीदार कम सफाई कर्मचारी क्लास 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का माध्यम केवल और केवल ऑनलाइन है। और इसके बाद जो पोस्ट है माली की पोस्ट है। माली की कुल पद हैं 3 पद हैं और इन 3 पदों में से रेगुलर बेसिस पर ही 3 के 3 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1300 ग्रेड पे वाला पे स्केल आपको दिया जाएगा। ज़रूरी योग्यता की बात करें 10वीं कक्षा का एग्जामिनेशन आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखा होगा और उसके साथ साथ गार्डनिंग में भी आपका फ्लोरिकल्चर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने डिप्लोमा कर रखा होगा तो भी आप माली के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार ये आपके पदों का विवरण था। और इसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 के ऊपर पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसमें 90 पद हैं कुल। और 90 पदों में से रेगुलर बेसिस के ऊपर 43 पद भरे जाएंगे और 47 पद जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। रेगुलर आधार पर जो पद भरे जाएंगे उनको 2400 रुपये ग्रेड पे वाला पे स्केल दिया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे उनको DC या सरकार द्वारा निर्धारित जो कि रेम्युनरेशन फिक्स किया जाएगा उसके मुताबिक आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। और स्टेनोग्राफर के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखा होगा तो अप्लाई कर पाएंगे। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में स्टेनोग्राफी में और हिंदी में 60 शब्द प्रति मिनट स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको पास करना होगा, तभी आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनो के बाद जो बात करते हैं ड्राइवर की वैकेंसी का। ड्राइवर की वैकेंसी कुल 4 वैकेंसी हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पर 3 भरी जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डेली बेसिस पर 1 वैकेंसी है। ड्राइवर का जो पे स्केल रहेगा 2000 रुपये ग्रेड पे वाला पे स्केल रहेगा और डेली बेसिस पर वही सरकार के द्वारा निर्धारित पे स्केल या निर्धारित रेम्युनरेशन के अनुसार सैलरी दी जाएगी। और कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि पास कर रखा है और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस LMV लाइट मोटर व्हीकल का और प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस यदि होगा तो ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ये थी सारी योग्यताएं और इस योग्यताओं के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है उसके आधार पर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में कैंडिडेट को 340 रुपये प्लस GST, जनरल के कैटेगरी UR कैटेगरी के लिए 340 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और 190 रुपये जो फ़ीस है प्लस GST जो अन्य कैटेगरी हैं, चाहे वो OBC की है, BC की है या अन्य SC ST की जो भी कैटेगरीज़ हैं, उनके अलावा
190 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करनी पड़ेगी। यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं और सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और अलग अलग आवेदन फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। शर्त यह है कि उन्हें जनरल के पोस्ट है, जो जनरल की पोस्ट के अगेंस्ट ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्य कोई माध्यम नहीं है। और अप्लाई करने के लिए जो आपको समय मिलेगा वो 14 अक्टूबर 2022 से पहले आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट है hphcrecruitment.in, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और आप HP हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर जाकर भी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुल पदों के लिए जो सारे पद हैं, सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑफलाइन के माध्यम से आप आवेदन नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार के भर्तियों के नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।